क्या आपका बच्चा चीखता है, चिल्लाता है, फर्श पर लेट जाता है और बहुत ज़्यादा जिद करता है? क्या आप भी इस सिचुएशन से परेशान हैं? अगर हाँ, तो ये कोर्स आपके लिए है। जो बच्चों की जिद है, वो पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहती है। पर आपको क्या पता है कि बच्चों की जिद उनके डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा है? यहाँ पे ये ज़रूरी है कि हम बच्चे की जिद को किस तरह से हैंडल कर रहे हैं। तो इस कोर्स में मैं जो कुछ कवर करने वाली हूँ, उसके बारे में बात करना चाहूँगी। इस कोर्स में हम कवर करेंगे कि बच्चों के जो टेंट्रम्स हैं उसके पीछे क्या रीजंस रहते हैं। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी कि बच्चों का ब्रेन किस तरीके से काम करता है। इससे आपको अपने बच्चे को समझने में हेल्प मिलेगी। फिर मैं आपको बताऊंगी ऐसी 3 स्ट्रैटेजी जो जो आपके बच्चे के टेंट्रम्स के टाइम आप अपना सकते हैं और वो मैं गारंटी देती हूँ कि काम करती हैं। जब आप अपने बच्चे को इस तरीके से हैंडल करेंगे तो आप देखेंगे कि उसकी जिद भी कम होने लग जाएगी। चौथी चीज़ जो मैं आपको बताऊँगी वो होगी प्रो टिप्स, जिसमें आपको मैं कुछ टिप्स दूँगी जो कि बच्चे के टेंट्रम्स को बढ़ने से रोकती है या उस लेवल तक जाने से रोक देती है। अब सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी। नमस्ते, मेरा नाम रेणु गिरधर है और मैं एक सर्टिफाइड पेरेंटिंग कोच हूँ। मैं अगर अपनी एजुकेशन की बात करूँ तो मैं बीए बीएड हूँ और 7 साल मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस है। 7 इयर्स तक मैंने बच्चों के साथ काम किया हुआ है और मैं जानती हूँ कि बच्चे किस तरीके से सोचते हैं। साथ ही मुझे 11 साल का पेरेंटिंग का एक्सपीरियंस भी है। मेरी जो पेरेंटिंग की जर्नी है वो 2013 से स्टार्ट होती है। मैंने बहुत सारे सपने सजाए थे जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आया। पर धीरे-धीरे जैसे वो बड़ा होने लगा, उसके बिहेवियर में चेंजेस आने लगे, जो कि मुझे परेशान करने लगे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी पेरेंटिंग जर्नी को और ज़्यादा बेहतर बनाऊँगी और मैंने सीखना स्टार्ट किया। मैंने बहुत सारी गलतियाँ भी करी और उन गलतियों से सीखा भी और मैंने बहुत सारी स्किल्स सीखी और सीखती ही गई। इसकी वजह से आज मेरी पेरेंटिंग जर्नी बहुत ईज़ी हो गई है। मेरे पास एक प्री-टीन और एक टॉडलर है। मेरे 2 बच्चे हैं और उनको रेज़ करने में मुझे अब कोई दिक्कत नहीं आती है और इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आप सबकी मदद कर पाऊँ और आपकी पेरेंटिंग जर्नी को भी ईज़ी बना पाऊँ। इसलिए मैं चाहूँगी कि आप इस कोर्स में इन्वेस्ट करें। पर यहाँ पर मैं आपसे 2 चीज़ें बताना चाहूँगी जिसे आप हमेशा याद रखें। पहला, हमें हमेशा एक लाइफ़ लॉन्ग लर्नर बन के रहना चाहिए। जो हमारी पेरेंटिंग की जॉब है, वो तब तक चलेगी जब तक हम इस दुनिया में हैं। तो इसलिए हमें पेरेंटिंग के बारे में सीखते रहना चाहिए। कभी हमें ऐसा नहीं सोचना कि हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब हमें क्या ज़रूरत है। पेरेंटिंग हर एज में काम आती है। आज आप अपने बच्चों की पेरेंटिंग कर रहे हैं, आगे जाके आप अपने बच्चों की पेरेंटिंग कर सकते हैं, अपने बच्चों को सिखा सकते हैं कि अपने बच्चों को कैसे रेज़ करना है। तो इसके लिए आपको एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बन के रहना चाहिए, यानी आपको लाइफ में सीखते रहना चाहिए। जब आप सीखते रहेंगे, तो आप लाइफ में ग्रो करेंगे, आगे बढ़ेंगे। दूसरी चीज़ जो हमें याद रखनी है, वो है कि जो भी आप सीख रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। अगर आप सीखते जा रहे हैं, पर उन चीज़ों को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, तो वो कभी भी काम नहीं आएगा। तो इसलिए जो भी सीख रहे हैं, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए, अपने पेरेंटिंग में इम्प्लीमेंट करिए और ये सोच के करिए कि एक बार इम्प्लीमेंट करने से, एक बार उस चीज़ को करने से ज़रूरी नहीं कि रिज़ल्ट मिल जाए, क्योंकि रिज़ल्ट आने में टाइम लगता है। जब आप अपनी स्किल्स की बार-बार प्रैक्टिस करते हैं, तो आप उसमें परफेक्ट होते जाते हैं। तो यहाँ पे मैं चाहूँगी कि आप लाइफ लॉन्ग लर्नर बन के रहें और साथ में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी करें। अब यहाँ पे 2 तरह के पेरेंट होते हैं। एक होते हैं पेरेंट ए, जो अपने बच्चों के लिए अच्छा करना चाहते हैं और सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छे से रेज़ करेंगे, पर उसके लिए कुछ करते नहीं हैं। यानी वो बोलते तो हैं कि हमें करना है, पर किसी न किसी रीज़न से वो अपने आप को पीछे कर लेते हैं। और एक होते हैं पेरेंट बी, जो सोचते हैं कि हमें अपने बच्चों के लिए अच्छा करना है और जब भी उनको मौका मिलता है, वो उन चीज़ों को करते हैं, सीखते हैं और अ, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने बच्चों को के लिए अच्छा करने के लिए, अपने बच्चों को अच्छे से रेज़ करने के लिए।
तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप पेरेंट ए हैं या पेरेंट बी? अगर आप पेरेंट बी हैं, तो आज मैं आपको मौका दे रही हूँ कि आप अपने बच्चों की जिद को समझें और उसको अच्छे से हैंडल कर पाएँ। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि आप इस कोर्स में इन्वेस्ट करें, अगर सच में आप अपने बच्चे के लिए कुछ करना चाहते हैं। अगर सच में आप पेरेंट बी हैं, तो अपने बच्चों के लिए इस कोर्स में इन्वेस्ट करें और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी, अगर आप उसको सही तरीके से करेंगे और उसको बार-बार अपने पेरेंटिंग में करते रहेंगे, तो आप अपने बच्चों के टेंट्रम्स को, जिद को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएँगे बिना किसी परेशानी के साथ। आई होप आप इस कोर्स में इन्वेस्ट करेंगे और अपनी पेरेंटिंग जर्नी को खूबसूरत बनाएँगे, ईज़ी बनाएँगे। साथ ही मैं आपको और भी चीज़ें बताना चाहूँगी कि ये पेरेंटिंग का कोर्स है, इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें और ऐड करने वाली हूँ, यानी बहुत सारी चीज़ें और लॉन्च करने वाली हूँ। जैसे हम शांत रहकर अपने बच्चों को कैसे हैंडल कर सकते हैं, अपने बच्चों को पॉज़िटिव तरीके से डिसिप्लिन कैसे कर सकते हैं, उनका स्क्रीन टाइम कैसे कम कर सकते हैं, बच्चों के साथ कनेक्शन कैसे अच्छा बना सकते हैं, अपने साथ कैसे अच्छा कनेक्शन बना सकते हैं, अपने एंगर को कैसे कम कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ। तो मैं चाहूँगी आप इस कोर्स में इन्वेस्ट करें और मुझसे जुड़े रहें जिससे नेक्स्ट जो भी कोर्स आएगा वो आपको जल्द से जल्द पता लगता जाएगा। थैंक यू।